दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हेल्थ सेंटर दरकाटा में बुलानी पड़ी पुलिस, उमड़ आया हुजूम। सोलन में 18 साल से ऊपर वालों को अभी वैक्सीन नहीं। आदेश ना माने तो मैरिज पैलेस की पावर सप्लाई बंद। कोरोना काल में सेवा का यह नायाब तरीका है। कोरोना ने उड़ाई व्यापारियों की नींद। और अब समाचार विस्तार से। प्राथमिक हेल्थ सेंटर दरकाटा में कोरोना वैक्सीन लगवाने को इतना हुजूम उमड़ा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। गौरतलब है कि आज जैसे ही वैक्सीन लगाने का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए एक एक करते सेंटर के अंदर घुसना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों का हुजूम इतना था कि उन्होंने सेंटर के कर्मचारियों के साथ उलझना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा। अफरा तफरी के बीच सेंटर हेड डॉक्टर कृति ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और लगभग 2 घंटे वैक्सीन कार्यक्रम को रोकना पड़ा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को काबू किया तथा तब जाकर वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सका। अठारह से 44 आयु वर्ग के लोगों को 1 मई से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम अभी शुरू नहीं होगा। इसको लेकर सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उपल ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी बिना रजिस्ट्रेशन के इंजेक्शन नहीं लगवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हालांकि 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम जो चल रहा था वो यथावत चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें प्रदेश सरकार से आदेश आएंगे वैसे ही 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर राजन उपल, सीएमओ सोलन, इस के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि जो वैक्सीन हमारी 18 से 44 वाले ग्रुप को लगनी थी वो 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगी, पर 18 से 44 वाला जो ग्रुप है रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। सब लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कराते रहें, क्योंकि किसी भी आदमी को स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। पर साथ में जो 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लग रही थी वो जैसे लग रही थी वैसे ही लगती रहेगी। तो क्या वजह है जी कि जो अभी नहीं लग पाएगी? वो 18 से 44 की जो वैक्सीन है वो स्टेट ने प्रोक्योर करनी थी, उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, अभी कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। तो अभी कितना टाइम अभी और लग सकता है? शादी समारोह को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई जा चुकी है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि ऐसे मैरिज पैलेस जहां पर शादी समारोह अधिक संख्या में आयोजित किए जा रहे हैं और जहां कोविड नियमों की पालना नहीं हो रही है वहां की पावर सप्लाई रोक दी जाएगी। इसके अलावा ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला में लगभग 950 समारोहों को परमिशन दी गई है। इन समारोहों में 100% चेकिंग प्रशासन द्वारा गठित टीमों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना वायरस को अभी भी हल्के में ले रहे हैं उन पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शादी ब्याह के लिए हमारे फ्लाइंग स्क्वाड, हमारी जो टीमें बन चुकी है, आज ये लगभग हमने नालागढ़ कई क्षेत्रों में है कि कई जगह जो लोग हैं काफी मात्रा में पाए गए, वहां जुर्माना किया गया। लेकिन हम सुनिश्चित हम इसमें विचार कर रहे हैं कि जहां जुर्माना है, जो ऐसे मैरिज पैलेसेज है जो लगातार वहां पे वायलेशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उनकी हम पावर सप्लाई कट कर देंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि इस प्रकार के कांग्रेगेशन ना हो।
तो इसके हम विचार कर रहे हैं। हम इसमें सख्त टीमें गठित कर दी गई है और हर एक को पहले सूचित किया जा रहा है कि भाई 50 से ज्यादा ना हो। तो ये टीमें जो गठित जाएगी और वहां पे जाके जुर्माना भी हो रहा है। अभी काफी सारे ये सारे इवेंट्स हैं, लगभग 950 इवेंट ऐसे हैं जो 30 अप्रैल तक जिसके लिए परमिशन एसडीएम ने दी है। तो 100% चेकिंग हमारे कर रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है कि कई जगह वायलेशन पाई जा रही है, अभी भी लोग अभी भी सीरियस नहीं है, तो उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई जुर्माना कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में हर कोई अपनी तरफ से सेवा भाव के साथ कार्य करने में लगा हुआ है। कोई जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध करवा रहा है, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निःशुल्क बांटने में लगा हुआ है। सुजानपुर की पंचायत जोल निवासी सिविल इंजीनियर दिनेश ठाकुर अलग ही तरीके से लोगों की सेवा में लगे हैं। वर्तमान में जहां केंद्र एवं प्रदेश सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस दौरान प्रचंड गर्मी के इस दौर में लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल दिनेश ठाकुर रख रहे हैं। अपनी ओर से इस युवा द्वारा वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों के बैठने का विशेष प्रबंध करवाया गया है, जिसमें टेंट शामियाना लगाने के साथ साथ कुर्सियां, शीतल जल पीने की व्यवस्था इत्यादि करवाई जा रही है, ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी में किसी भी तरह की असुविधा न हो। कोरोना महामारी के कारण कठोर नियमों ने कारोबारियों की नींदें उड़ा दी हैं। बाजार में लोगों की चहल पहल के बावजूद 6 बजे दुकानों का बंद हो जाना जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। व्यापार मंडल अंब के प्रधान कुलदीप शर्मा, उप प्रधान बिट्टू और मुबारकपुर व्यापार मंडल के प्रधान पूर्ण सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में लोग ज्यादातर सुबह व शाम को ही बाहर निकलते हैं। चौतरफा दबाव के कारण व्यापार चौपट होकर रह गया है। बैंक की लिमिट का उपयोग कर दुकानदार अपना लेन देन चुकाकर फिलहाल समय निकाल रहे हैं, लेकिन यदि हालात नहीं सुधरे तो स्थिति नाजुक हो सकती है। कारोबार पर भी संकट के बादल मंडराने लग पड़े हैं।